Okay. Now we are going to learn about the present indefinite tense. Present indefinite tense जो है वो सबसे पहला tense है और इसकी जो significance है वो ये है present indefinite tense की कि जो भी काम habitual action होते हैं, जो डेली एक्शन होते हैं, प्रेजेंट परमानेंट एक्शन होते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और इसमें ये होता है कि ही शीट और सिंगल के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस आता है और आई वी दे यू और प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कर्सर मूव करता हुआ आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर के एरिया में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है और जो ये येलो एरिया यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस है, इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। यानी जैसे हम कोई भी काम रोज करते हैं, जैसे हम कहते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर फजर प्रेयर, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, देन आई कम बैक, देन आई टेक बाथ, दिस इज माय प्रेजेंट रूटीन। इसी तरह कोई भी काम आप रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, तो वो यही चीज है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल। अगर आप कोई काम किसी से सवाल करना चाहते हैं तो उसमें आप कहते हैं डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू ऑफर फजर प्रेयर, डू यू कम बैक, डू यू टेक बाथ, डू यू गो टू द कॉलेज, डू यू स्टडी इंग्लिश वगैरह वगैरह। इसमें क्या होता है, डज और डू फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं सेंटेंस के। डज ही प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट, डज इट प्ले क्रिकेट, डज सिंगल मीन कोई भी नेम, डज अहमद प्ले क्रिकेट, डज बाकिर प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, और ये जैसे ग्रे कलर के एरिया में डू आएगा, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और यहाँ पर कोई ऐसे ही इसका कोई चक्कर नहीं है, डज डू शुरू में आ गए और ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। लाइफ में आप कैसे जिससे भी कोई बात करते हैं, आपका कोई नया दोस्त मिलता है, आप कहते हैं डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक वेजिटेबल्स, सो ऑन, ओके। नेगेटिव बनाने के लिए ये येलो कलर के ग्रुप में डज नॉट लगता है और ग्रीन कलर के ग्रुप में डू नॉट लगता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, इट डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे नेम आ जाएगा। अहमद डज नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, सेम वे सबके साथ ही डू नॉट आएगा जो ग्रीन कलर का एरिया है, ठीक है ना। तो लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है, जो काम हम रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, ये उस पर अप्लाई होता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम ऑफ एक्शन चेंज हो गया सॉरी, इसमें क्या है जी, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। जैसे हम कहते हैं मैं कॉलेज जाता था, मैं वहां पढ़ता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये टेंस। और इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है कोई भी अपने एक्शन बताते हैं जो हम पास में करते थे या हमने किए। यहाँ पर आपके लिए देखते जाएं कि यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यानी इसको हम अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो ये शुरू वाले को डूअर कहते हैं, इसके बाद ये एक्शन है और ये रिसीवर है, ठीक है। इसमें ये है कि ही शीट आई हुई दे यू सबके साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ही प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, इट प्लेड क्रिकेट, बाकिर प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, बाकिर एंड अहमद प्लेड क्रिकेट। इस तरह कोई काम बदलता है तो प्लेड की जगह देखें ये स्टडीड आ गया, ही स्टडीड इंग्लिश, ठीक है ना, ही रोड लेटर, ही हेल्प द पुअर। तो कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे तो इसी तरह सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ये है सिंपल पास्ट। इसके बाद अगर हम गौर करते हैं तो अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये आपको पर्पल कलर में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नजर आ रहा है, तो डिड शुरू में आ जाएगा, डिड ही प्ले क्रिकेट। अब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड शी प्ले क्रिकेट, डिड इट प्ले क्रिकेट, डिड अली प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जैसे ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। सेम अगर उसी तरह जैसे ऊपर आपको सेकंड फॉर्म नजर आ रही है स्टडीड की, लेकिन जब इंट्रोगेटिव में आएंगे तो हम कहेंगे डिड he study English, did he write letter, did he help the poor. Now we are moving towards the negative sentences in the past indefinite tense. Past indefinite tense में negative बनाने के लिए he did not play cricket, यानी did not लगता है negative बनाने के लिए, और again verb की first form है, he did not play cricket, you did not play cricket, she did not play cricket, it did not play cricket, Ali did not play cricket, I did not, we did not, they did not, you did not, Bakir and Ahmed did not play cricket. इसी तरह अगर कोई और एक्शन आएगा, जाहिर है he did not study in Lahore college, he did not write letter, he did not help the poor. Same यहाँ पर आपने सिंपल भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव भी देख लिया। इसी तरह डबल इंट्रोगेटिव भी होता है, उनके शुरू में आप ये व्हेन, वेयर, व्हाई लगा देते हैं। वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलता था। व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलता था, कब खेलता था, ठीक है। हुज कार डिड यू यूज,
तुम किसकी कार यूज करते थे? विद whom did they play cricket? वो किसके साथ क्रिकेट खेलते थे? From where did you buy your clothes? तुम अपने कपड़े कहाँ से खरीदते थे? What did you buy from the shopping mall? आपने शॉपिंग मॉल से क्या खरीदा था? ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्शन का टाइम चेंज हुआ, एक्शन आ गया फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले डूअर आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर एक्शन आता है और फिर रिसीवर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबके साथ ही विल लगेगा। विल ये हेल्पिंग वर्ब है, और ही विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, सबके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई स्टडी आ जाता है या राइट या हेल्प, इसमें क्या होता है? ही विल स्टडी इंग्लिश, ही विल राइट लेटर, ही विल हेल्प द पुअर। तो ये पहला टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर पहले ही मौजूद है। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, यानी विल के बाद नॉट आ जाएगा तो ये नेगेटिव बन गया। वर्ब अगर चेंज होता है, कोई भी काम चेंज होगा, काम के मुताबिक जितने भी वर्ब हैं, कोई एक्शन है, आप एक्शन चेंज करते जाएं, सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ही विल नॉट स्टडी इन लाहौर कॉलेज, ही विल नॉट राइट लेटर, ही विल नॉट हेल्प द पुअर। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि विल शुरू में आ गया। विल ही प्ले क्रिकेट, विल शी प्ले क्रिकेट, विल इट प्ले क्रिकेट, विल अली प्ले क्रिकेट, विल आई प्ले क्रिकेट, विल वी प्ले क्रिकेट, विल दे प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट एंड विल बाकिर एंड अहमद प्ले क्रिकेट। वर्ब चेंज होगा तो यहाँ पर ये वर्ब आ जाएगा। विल ही स्टडी इंग्लिश, विल ही राइट लेटर एंड विल ही हेल्प द पुअर। तो ये हो गए हमारे तीनों इंडेफिनिट टेंस। तीनों में होता क्या है? टाइम ऑफ एक्शन चेंज होता है। ये आपने याद रखना है कि टाइम ऑफ एक्शन चेंज होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंटिन्यूअस टेंसेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब कंटिन्यूस की बात करते हैं तो कंटिन्यूस का मतलब ये है द एक्शन दैट इज कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, जो अभी अभी इस वक्त काम जारी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा हूँ। और इसी तरह कोई भी काम है जो अभी अभी हो रहा है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। यहाँ पर ही शी इट और सिंगल के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, वी दे यू के साथ आर आएगा। और तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की इंग वाली फॉर्म आएगी जिसको वर्ब फोर भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं, या इंग फॉर्म कहते हैं। ठीक है, he is playing cricket, he is cooking, it is working, Ali is smiling, I am playing, we are learning English, they are going to college, you are watching on the screen। इस तरह कोई भी काम राइट नाउ आप कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगेन जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है आपने ज़हन में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। So we are making it negative. He is not playing, she is not playing, it is not working, Ali is not smiling, I am not playing। तो इसी वे में हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लगेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इज ही नॉट, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इज ही नॉट प्लेइंग, इज शी नॉट प्लेइंग। इसमें अगर हम ये नॉट को खत्म करते हैं ताकि प्रॉपर ये इंट्रोगेटिव ही बन जाएगा, हम कहेंगे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज शी प्लेइंग क्रिकेट, is it working well, is Ali dancing, ठीक है, am I smiling, are we playing cricket, so on। ठीक है, तो इसमें ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। now we are moving towards the past continuous। time of action is going to change। पहले एक्शन मौजूदा जमाने में हो रहा था, हो रहा, जब हम कह रहे हैं हो रहा है, और अब हम कहेंगे हो रहा था। ठीक है, हम थोड़ी देर पहले क्यू कार्ड पे प्रैक्टिस कर रहे थे, हम आपस में चिट चैट कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो जो भी इसमें उर्दू में हमारा जो एक्शन है या हम उसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी काम हम पिछले ही लम्हे कर रहे थे वो पास्ट कंटिन्यूज होते हैं। राइट नाउ जो कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूज होते हैं। तो इसमें ही शीट और सिंगल और आई के साथ वॉज आता है, और उसी तरह इंग वाली फॉर्म आती है। आई और वी दे यू के और प्लूरल के साथ वर आता है। अगेन ये हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर को ज़हन में रखिएगा। इसी तरह आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूज में इंग फॉर्म ही आती है। अब हमने अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आ जाता है। ही वाज नॉट प्लेइंग, शी वाज नॉट प्लेइंग, इट वाज नॉट प्लेइंग, एंड अली वाज नॉट प्लेइंग, आई वाज नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, एंड Ali and Ahmed were not playing। So this is
पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा कि वॉज और वर सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉज शी प्लेइंग क्रिकेट, वॉज इट डांसिंग, वॉज अली स्माइलिंग, वॉज आई प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, वर यू प्लेइंग एंड वर अली एंड अहमद प्लेइंग। ओके, सो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, now we are moving towards the future continuous tense. Future continuous tense, what happens here? We will talk about the coming progressive action. तो इसको प्रोग्रेसिव एक्शन भी कहते हैं। कमिंग प्रोग्रेसिव एक्शन में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद ये कर रहे होंगे, अगर किसी ने सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया तो वो यहाँ में जाके नाश्ता कर रहा होगा, कोई जनाब क्रिकेट का मैच खेल रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई रेस्ट कर रहा होगा। तो उसके लिए आप अभी से फर्ज करके कह सकते हैं कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, काम चेंज कर देंगे, आई विल बी कुकिंग, आई विल बी स्लीपिंग, जो भी आप काम आने वाले वक्त में कर रहे होंगे। तो इस तरह आप यहाँ पर विल बी के साथ इंग फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेड कलर में विल जो है सबके साथ ही विल आएगा, और जब हमने नेगेटिव बनाना है तो विल के फौरन बाद नॉट आएगा। ये याद रखना है कि विल के फौरन बाद नॉट आएगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग, शी विल नॉट बी प्लेइंग, इट विल नॉट बी वर्किंग, Ali will not be smiling, I will not be playing, we will not be playing, they will not be, you will not be, so on. Plural में Ali and Ahmed will not be. So this is simple, this is negative, and now we are moving towards interrogative. तो will जो है वो रेडीमेड इधर शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। Will he be playing, will she be playing, will it be working, will Ali be smiling, will I be playing cricket, will we be playing cricket, will they be playing cricket, will you be playing cricket, so on. ठीक है, तो इस तरह हमने जान लिया यानी कि तीनों इंडेफिनिट टेंसेस एंड तीनों कंटिन्यूस टेंसेस।